अस्सलामु अलैकुम नाइन्थ क्लास। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाइन्थ क्लास आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने नाइन्थ मैथ जो है उसकी एक्सरसाइज 6.5 उसका क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, जिसकी स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। फर्ज करें Q और R दो नुकात नहर के एक ही किनारे पर वाक़ हैं। ये जो लहरें शो की हैं यहाँ पे, ये पानी की जो रोज है उनको शो कर रही हैं, यानी कि ये एक नहर शो हो रही है। ये Q और R ये एक ही किनारे पर हैं और नुक्ता P नुक्ता R की सीध में दूसरे किनारे पर लिया गया है। ये नुक्ता P है, ये R की सीध में क्या है, दूसरे किनारे पर लिया गया है। नहर की चौड़ाई मालूम करें। ये नहर की चौड़ाई यानी ये PR जो है ये हमने फाइंड करनी है। और जाविया PQR ये एंगल जो है PQR ये वाला एंगल जो है इसकी मिकदार मालूम करनी है रेडियन में। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। इसमें ये वाला एंगल जो है ये राइट एंगल है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तीसरी साइड हमारे पास क्या है, ये नहर की चौड़ाई है, मेजरमेंट PR। ये हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है QR। 5 सेंटीमीटर गिवन है हमें, और ये PQ जो है ये हमारे पास कितना है 13 मीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं मीटर है। तो डियर स्टूडेंट, हमें दो साइड गिवन है, तीसरी साइड हमें मालूम करनी है। तो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमें एक कामत और मुसल्लस जो है उसकी दो साइड मालूम हो, तीसरी साइड हमें मालूम करनी है। तो क्या करते हैं, सिंपल था है मसला फीसा वस लगाते हैं। इसमें क्या लगाते हैं, मसला फीसा गौरस की रूह से। मसला फीसा गौरस क्या है, वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में वतर कौन सा है, वतर ये राइट एंगल के सामने वाला वतर होता है, ये वतर है PQ। PQ का स्क्वायर अमूद, आमतौर पर इसको अमूद लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस कायदा ये नीचे वाला QR इसका स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। PR हमारे पास नहीं है, इसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख देंगे। और QR की वैल्यू हमारे पास 35 है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कितना होगा 13 का, 13 तरफ 13 169 होगा। PR स्क्वायर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये प्लस है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब यहां से 25 को 169 के साथ ले जाएंगे, ले जाएंगे 169 के साथ। मेजरमेंट PR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 169 माइनस 25 जाके माइनस हो जाएगा। तो मेजरमेंट PR का स्क्वायर 144। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जजर लेते हैं।
इसका रिजल्ट होता है 12, 144 का रिजल्ट कितना होता है 12 होता है। वैसे जब रिजल्ट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं साथ, लेकिन कोई चौड़ाई है और चौड़ाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए इसके साथ माइनस नहीं लगाएंगे। तो ये हमने नहर की चौड़ाई मालूम करी थी, वो हमारे पास आ गई। प्लस नहर की चौड़ाई 12 साथ क्या आएगा मीटर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने एक पार्ट हल कर लिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। कौन सा, पी क्यू आर। कौन सा एंगल फाइंड करना है, पी क्यू आर। तो यहां पे थोड़ी पार्टीशन करते हैं। तो एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई रेशियो लगानी पड़ती है। अब तीनों इस्लाम हमारे पास हैं, हम साइन कॉस टेन कोई भी रेशियो यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहां पे रेशियो लगा लेते हैं, 10 लगा लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर 10 मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल क्या होगा, अमूद। ये अमूद है, 10 का होता है अमूद बड़ा कायदा, ये अमूद है, ये कायदा है। पी आर अमूद है और क्यू आर क्या है, कायदा है। ये डायग्राम हमने पहले बना लिया, स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, चलो यहीं पे गुजारा करते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, वैल्यू पुट करते हैं, मेजर एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है। टेन इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स। पी आर वैल्यू में फाइंड किया, कितनी आई है, 12 ओवर क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 5। तो मेजर एंगल पी क्यू आर, कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो 10 वर्स 2.4 शिफ्ट 10, ये 60 शिफ्ट 10 2.4 याद है क्या, 67.38 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर एंगल पी क्यू आर 67.38 डिग्री है। लेकिन उससे पूछा है जवाब देना है रेडियन में, क्या करना है, रेडियन में जवाब देना है। तो रेडियन में फाइंड जाने के लिए क्या करेंगे, पाई बटा 180 से जरब दे देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिक्सटी 67.38 डिवाइडेड बाई 180, 180 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.37 आता है। तो इसका आंसर देखते हैं किस फॉर्म में लिखा हुआ है। सिक्स 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। पॉइंट में इसका आंसर लिखा हुआ है, पाई की वैल्यू क्या कर 3.14, तो ये आंसर हमारे पास है 1.18। ठीक है, इसका रेडियन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियन। ना भी लिखे तो ठीक है, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो इसका रेडियन ही समझा जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो 67.38 पाई की वैल्यू 3.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 180 से डिवाइड करेंगे, ये वाला आंसर आता है। तो इसके साथ क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे हमने ये x है, ये किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल BCD में है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये भी है, तो ट्राइंगल BCD में सिर्फ हमें एक ही साइड गिवन है, तो जब तक हमें दूसरी साइड हमारे पास नहीं होगी हम तीसरी साइड की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करेंगे, ये जो एक साइड है BD ये कॉमन आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल भी आ रही है, इस ट्राइंगल की दो साइड गिवन है, तो इस ट्राइंगल को लेके पहले हम BD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर क्या करेंगे BD की वैल्यू की मदद से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे, कौन सा ट्राइंगल है? ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD में यहां भी क्या है, दो साइडें हमारे पास गिवन है, तीसरी साइड में मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, मसला फिसागोरस की रूल से, मसला फिसागोरस हमारे पास क्या है, वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में ये एंगल जो है ये 90 का शो है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वतर होगा, कौन सा? AD। ये वतर है, ठीक है। बाकी एक को अमूद ले लें, एक को कायदा ले लें, आपकी मर्जी है। ये AB को हम अमूद ले लेते हैं और BD को कायदा ले लेते हैं। AD की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 17। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस मेजरमेंट BD, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट, अब 10 इसके साथ आके माइनस हो जाएगा, यानी मेजरमेंट BD स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा? 17 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। मेजरमेंट BD का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होगा? 289, 10 का स्क्वायर 100। BD का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा? 17 का स्क्वायर 289 होता है, यह आ जाएगा 189, क्या जाएगा? 189। अब स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं, जज़ा लेंगे। तो 189 का जज़र पूरा नहीं निकलता, तो हमारे पास मेजरमेंट BD जो है अंडर 189 दिखा रहने देंगे, साथ क्या रहेगा इसके? सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में है। ठीक है दोस्तों, यार BD की वैल्यू आ गई हमारे पास। BD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? अंडर रूट 189 सेंटीमीटर। तो अब हम लेंगे ट्रायंगल ये वाली, कौन सी? BCD। ट्रायंगल BCD में फिर क्या करेंगे, दो साइड में गिवन है, तीसरी साइड में मालूम करनी है। ये साइड हमारे पास आ गई, ये साइड में हमारे पास पहले से है, तीसरी साइड मालूम करें, फिर क्या करेंगे, मसला फिसागोरस। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या है, वतर का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू मूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो ये फार्मूला लिख ले तो भी ठीक है, डायरेक्ट आप ट्रायंगल के लिहाज से लिख ले तो भी ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ट्रायंगल के लिहाज से लिखते हैं, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 का है, तो ये हमारे पास वतर है।
मेजरमेंट बी डी, ये वतर का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू अमूद का स्क्वायर। आमतौर पे इस तरह जो होता है वर्टिकल लाइन से अमूद लिया जाता है। मेजरमेंट सी डी का स्क्वायर, ये सी डी है, प्लस तो ये हमारे पास अमूद हो जाएगा मेजरमेंट बी सी इसका स्क्वायर। अब बी डी की वैल्यू कितनी है, ये है √189 इसका स्क्वायर। सी डी, ये सी डी इसकी वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर। बी सी एक्स के बराबर है, जिसको हम फाइंड आउट करना है। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 189 स्क्वायर जैसा कैंसिल हो गया। 8 का स्क्वायर कितना 64 होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 189 माइनस 64 से आके माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 189 में 64 माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस होगा 5 हो जाएगा, 8 में से 9 माइनस होगा 6 माइनस होगा, कितना आएगा 2 आएगा, और ये 1 का 185। अब x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए जजर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब 125 जो इसका पूरा जजर नहीं है, लेकिन ये जो कैंसिल हो गया जजर जो है, लेकिन इसे हम 25 × 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 25 × 5। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 25 का जजर 5 बाहर आ जाएगा, और ये 5 जो जजर के अंदर रहेगा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। साथ इसके हम क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। तो ये हमने x फाइंड करना था, ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी 505 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन सक्सेस का क्वेश्चन नंबर 9। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। दो पार्ट है इसके, ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है। दोनों में हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, इसकी दो साइड भी गिवन है, और ये राइट एंगल भी गिवन है, यानी कामत आ गया। तो हमें ये पता है कि ये कामत वाला मुसल्लस है। कामत वाला मुसल्लस में हम मसला फिसागोरस लगा सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ हमारे पास एक ही मुसल्लस है, तो हम क्या लिखेंगे, मुसल्लस ए बी सी में क्या लगाना है मसला, मसला फिसागोरस के रूप से। मसला फिसागोरस हमारे पास क्या होता है, वत्तर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, अमूद यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कायदा यानी कि बेस का स्क्वायर। तो अब यहां पे वत्तर कौन सा है, ये राइट एंगल से ये वत्तर होगा ए सी। इसका स्क्वायर, ये वर्टिकल लाइन को आमतौर पे अमूद लेते हैं, अगर हमें थीटा ना गिवन हो तो कायदा जो है बी सी। ठीक है स्टूडेंट। अब ए सी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 20 है, 20 का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी, ये ए बी है, वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी एक्स, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब एक्स का इज इक्वल क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 स्क्वायर जो है ये जब 20 के साथ आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 12 का 144, 400 में से 144 माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस होगा 6 आ जाएगा, यहाँ रह गया 9 में से 4 माइनस होगा 5 आ गए, यहाँ रह गए अपना 4 में से 1 माइनस 3 रहेगा, बाकी 3 में से 1 माइनस होगा 256 हो जाएगा। अब एक्स के ऊपर स्क्वायर है, जजा लेंगे 256,
तो x इज इक्वल टू क्या होगा, कैलकुलेटर की मदद से 256 की जगह लेंगे तो हमारे पास कितना आता है 16। प्लस माइनस लेते हैं, लगाते हैं साथ जगह लें तो, लेकिन यहाँ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्यों कि ये ट्रायंगल की साइड है और ट्रायंगल की साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, जो कि कितनी आई है 16 सेंटीमीटर। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। इसमें दो ट्रायंगल गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ में ये गिवन है कि मेजरमेंट AB इज इक्वल टू BC है। अब BC की वैल्यू 4 है तो AB की वैल्यू भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमने x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए ये ट्रायंगल जो है ABD, इसकी दो साइड हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक साइड है दूसरी साइड नहीं है। तो ये साइड BD जो एक काम है दोनों के साथ, इधर भी है इधर भी है, दरमियान में क्या है कि साझी दीवार है। तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, तो पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल सॉल्व करेंगे तो BD की वैल्यू निकालेंगे, तो फिर क्या होगा हमारे पास BD की वैल्यू भी आ जाएगी। तो फिर हम इस ट्रायंगल को लेके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल कौन से लेंगे, BCD। ट्रायंगल BCD में क्या लगाएंगे, वही मसला फिसागोरस। वतर स्क्वायर, तो यहां मैं फार्मूला लिखने बजाय डायरेक्ट जो साइज है वो लिखता हूं वतर स्क्वायर। ये 90 का एंगल लिखता हूं, ये वतर होगा कौन सा, CD। ये वतर स्क्वायर हो गया, इक्वल टू मूव स्क्वायर। आमतौर पर वर्टिकल लाइन जो है मूव कर लेते हैं BD का स्क्वायर, कायदा स्क्वायर ये कायदा बन जाएगा, BC इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब CD, ये CD है, वैल्यू कितनी है इसकी 5 का स्क्वायर आ जाएगा। BD हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। BD का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। अब 16 25 के साथ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मेजरमेंट BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16। मेजरमेंट BD का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर लेंगे, सॉरी स्क्वायर पहले है, स्क्वायर खत्म करना है, जजर लेंगे। मेजरमेंट इधर कर लेते हैं, BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, इधर भी जजर ले लेंगे इधर भी जजर ले लेंगे। तो मेजरमेंट BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मेजरमेंट BD कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास BD की वैल्यू आ गई, यहां पे कितनी आ गई है 3 सेंटीमीटर। तो अब हम ये ट्रायंगल लेंगे ABD, दो साइड हमारे पास आ गई, तीसरी साइड हम इजीली मसला फिसागोरस की मदद से मालूम कर सकते हैं। ट्रायंगल या मुसल्लस कौन सी है, ABD। ABD में फिर वो मसला फिसागोरस लगेगा। मसला फिसागोरस कहता है वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू मूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। यहां पे देखें, यहां पे मैंने पहले फार्मूला लिखा है, फिर इस ट्रायंगल के लिहाज से उसकी साइड लिखी है। तो यहां पे पहले मैंने जनरल फार्मूला मसला फिसागोरस का नहीं लिखा, डायरेक्ट क्या किया है, ट्रायंगल की साइड है वो पुट कर दें, वतर जो था वतर की जगह पे, जो मूद था मूद की जगह पे, जो कायदा था कायदा की जगह पे। तो उस तरह करना तो भी ठीक है, इस तरह करना तो भी ठीक है, दोनों तरीके के हैं, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो साइड है हमारे पास वो लिखेंगे। इसमें ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये 90 का होगा, इसके सामने ये क्या होगा, वतर होगा, ठीक है। कौन सा, AD। मेजरमेंट AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, आमतौर पे इसको मूद लेते हैं, BD का स्क्वायर
प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए बी। तो ए डी ये x है, इसको हम फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर। बी डी, ये बी डी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी की वैल्यू कितनी 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे 25। एक्स का स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जजर लेंगे। एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। साथ प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि ट्रायंगल की साइड है, ट्रायंगल की साइड माइनस नहीं हो सकती। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, वो हमने फाइंड आउट कर दी। एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।